खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम उत्तराखंड ने कहा कि इस बार 400 के पार और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। सीएम धामी बोले, बाबा केदारनाथ का दर्शन करके सीधे गाजीपुर पारसनाथ राय के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। उधर प्रत्याशी पारसनाथ ने कहा कि सीएम महोदय बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर आए हैं, लिहाजा मेरी जीत तो सुनिश्चित है। आपको बता दें, गाजीपुर लोकसभा में अंतिम चरणों के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और चौथे दिन भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने 3 सेटों में अपना नामांकन किया। उनके साथ बतौर प्रस्तावक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुभासपा के जिलाध्यक्ष ललन राजभर इत्यादि अन्य नेता लोग मौजूद थे। पारसनाथ ने 3 सेटों में अपना नामांकन मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर आरिका अखौरी के समक्ष नामांकन कक्ष संख्या 1 में किया। आधे घंटे तक नामांकन कक्ष में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नामांकन कक्ष से बाहर आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज मैं बाबा केदारनाथ का सुबह सुबह दर्शन करके यहाँ पारसनाथ जी के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। और आपको पता है कि जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना है, वैसे ही केदारनाथ जी में भी भव्य प्रांगण का निर्माण 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया गया है। वहाँ रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है और 4 धाम की यात्रा भी श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक हो गई है। आज मैं पारसनाथ जी के लिए समर्थन मांगने आया हूँ और 3 चरणों में वोटिंग का प्रतिशत भले ही कम हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड में और अन्य जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब बाकी 4 चरणों में भी 200 से ज़्यादा सीटें आने का बात कही जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब की ज़रूर मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पार हो जाएगा। सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। थोड़ा पीछे मुझे भी आज पारसनाथ थोड़ा नीचे कर लो बेटा माइक। नामांकन में आज सहयोगी होने का अवसर मिला है और आज अक्षय तृतीया का दिन भी है और आज मैं सीधे केदारनाथ जी के कपाट में 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से आया हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। केदारनाथ जी का बड़ा विकास और विस्तार और नवनिर्माण पुनर्निर्माण जिस प्रकार से काशी का हुआ है, भव्य काशी दिव्य काशी बनी, काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार से बाबा केदार का प्रांगण भी आप सबको याद होगा 2013 में आपदा के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत वहाँ नुकसान हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम तेज़ी से आगे बढ़ा है 3 चरणों में। और आज पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं और आने वाले समय में उनको और आसानी 4 धाम यात्रा में और विशेषकर केदारनाथ की यात्रा में होने वाले हैं कि वहाँ रोपवे का शिलान्यास हो गया है। रोपवे का काम जल्दी ही पूरा होगा, जल्दी ही बनकर तैयार होगा। आने वाले समय में यात्रा आसान होगी। तो वहाँ से सीधे आप सबके बीच में माँ गंगा वहाँ से निकलती है। आप सब जानते हैं मैं उस देवभूमि से आया हूँ और पारसनाथ राय जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। तो होना ही है जी, 400 के पार होना है और 3 चरणों में 200 से ऊपर जा चुके हैं और आगे के जो 4 चरण बचे हुए हैं उन 4 चरणों में 200 से ज़्यादा आएंगे। उधर प्रत्याशी पारसनाथ राय ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री जी बाबा केदारनाथ से दर्शन करके मेरे लिए आशीर्वाद मांग कर आए हैं, लिहाजा अब तो मेरी जीत सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने कहा कि सामने कोई भी हो, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक की तरह ही लड़ूंगा और मेरी जीत लगभग सुनिश्चित है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से बाबा का आशीर्वाद लेके मेरे लिए आए हैं, मेरी जीत सुनिश्चित करने आए हैं और सुनिश्चित हो गई, इतना जान जाए। क्या लगता है सामने जो हुई, मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ और उसी तरह लड़ूंगा हमेशा और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।